नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वर्ग पहेली हल करने का तरीका लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, मुझे कई लोगों ने कमेंट किया है कि सर आप 3x3 का और 4x4 का वर्ग पहेली को हल करना तो सिखाया है, लेकिन आपने 5x5 का वर्ग पहेली हल करना नहीं सिखाया। लेकिन मैंने इसका ट्रिक आपको बताया था कि हल कैसे करना है, लेकिन मुझे कई लोगों ने कमेंट किया कि सर इसका भी एक सरल तरीका बताइए। तो दोस्तों, इसका मैं इतना सरल तरीका लेकर आया हूं ना, आपको कोई भी सूत्र नहीं याद करना पड़ेगा, कोई भी संख्या को भी याद नहीं करना है। बस आज के वीडियो को पूरा देखिए और आप वर्ग पहेली बनाना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी पेपर में वर्ग पहेली है तो हम उसी को भरना प्रारंभ कर देते हैं, और अगर हमने भर लिया तो हम बहुत खुश होते हैं। अरे भाई, मैं तो आपको वर्ग पहेली बनाना सिखा रहा हूं और आप वर्ग पहेली को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं और इसी वर्ग पहेली को आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को दे सकते हो। तो हो जाएगा ना आश्चर्यचकित, क्योंकि हम लोग थोड़ा ऊपर का सोचे, है ना, थोड़ा ज्यादा सोचे। अरे हम दूसरे के ही वर्ग पहेली को क्यों भरते रहे, खुद का भी तो वर्ग पहेली बनाएं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको वर्ग पहेली बताऊंगा, वो विषम वर्ग वाला होगा। ध्यान दीजिएगा, विषम वर्ग मतलब इसमें आपको 3x3 का, 5x5 का, उसके बाद याद रखिए आप 7x7 का भी, उसके बाद 9x9 का भी वर्ग पहेली बनाना सीख सकते हैं। बस आज की वीडियो को आप पूरा देखिए, उसके बाद मुझे अगला वीडियो बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग यदि कमेंट करते हो तो मैं उसका अगला वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको 5x5 का वर्ग पहेली बनाना भी सिखाऊंगा और उसको कितने आसानी से आप भर सकते हैं ये भी सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, इसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक 5x5 का वर्ग। याद रखिए 5x5 के वर्ग में 25 खाने होंगे, मतलब आप इसमें 25 संख्या भरेंगे। अब याद रखिए, इसमें आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस वो लगातार संख्या होना चाहिए, और संख्या कितनी होनी चाहिए, 25। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, मुझे इस 25 खानों में, मतलब इस सभी वर्गों को क्या करना है, भरना है। अब मुझे यहां पर 25 संख्या भरना है, तो मैं 1 से लेकर स्टार्ट कर सकता हूं, तो 25 तक संख्या भरूंगा। तो कहीं से भी लूं, चलो मैं आपको एक एक चीज आपको समझाऊंगा। तो एक उदाहरण मैं ले लेता हूं, 1 से लेकर मैं 25 तक की संख्या का ही क्या करता हूं, उसको भर के दिखाता हूं। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही सरल है, आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं रखना है और आप वर्ग पहेली भर पाओगे। ध्यान दीजिएगा। तो आइए आज अभी से हम इसको क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको मैं एक नियम लिखा देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए, इस वाले कॉर्नर को आपको हमेशा लॉक समझना है। ठीक है, मतलब यहां पर मैं ताले का चित्र बनाता हूं भैया, आपको ये हमेशा याद रह पाएगा। अरे हाँ, यहां पर सर ने क्या बनाया था, ताला बनाया था। ये भी एक प्रकार का क्या है, ट्रिक ही है। जब भी आप इस प्रकार के वर्ग पहेली बनाना चाहोगे तो आपको सबसे पहले ये मेरा ताला नजर आएगा। ये देखिए, मैंने बना दिया यहां पर एक ताला, मतलब ये वाला कॉर्नर बस लॉक रहेगा और इसको मैं यहां पर लॉक भी कर देता हूं। ये हो गया हमारा ताला। समझ आ रहा है, ये कॉर्नर बस लॉक होगा। बाकी सभी जगह आपको क्या क्या नियम लगाना है वो मैं आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूं। पहला, सभी वर्गों में आपको तिरछा ही चलना है, मतलब तिरछा चलना है और संख्या को भरना है। लेकिन याद रखिए, आप इस पूरे नियम को पहले सुन लीजिए। आपको किसी भी जगह जब आप संख्या भरोगे तो आपको तिरछा चलना है और उसी जगह संख्या को भरना है। ध्यान दीजिए, यदि तिरछा चलते चलते वह संख्या जो है वर्ग के बाहर निकल जाए, तो वर्ग के बाहर दो प्रकार से निकलेगा। जैसे मैं यहां से तिरछा चलूंगा तो या तो इधर बाहर जाएगा या फिर इधर बाहर जाएगा। मान लीजिए इसमें लिखा है, देखिए यहां पर वर्ग के ऊपर बाहर हो जाए तो सबसे नीचे आपको संख्या को भर देना। यहां पर देख लीजिए, मैं नियम लिख रखा है। अगर मैं जैसे मैं यहां से संख्या भरना प्रारंभ करता हूं तो वर्ग के बाहर यदि यहां पे आ जाए, देखिए यहां पे आ गए ना, तो वर्ग के बाहर कहां पे बाहर आया, ऊपर बाहर आया, तो संख्या जो है कहां आएगा, सबसे नीचे यहां पे आएगा। मतलब जहां पे वो बाहर जाएगा उसके सबसे नीचे आएगा। तो ये दूसरा नियम आपको याद रख लेना है, वर्ग के ऊपर अगर बाहर हो जाए तो आपको सबसे नीचे भरना है। ठीक है, ये नियम आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला नियम है, यदि हम तिरछा चलते हैं और वर्ग के दाईं ओर बाहर हो जाए, मतलब इधर बाहर हो जाए, तो लिखा है उसको बाईं ओर के अंत में भरना है, मतलब लास्ट में इधर भर देना है। देखो, वर्ग के ऊपर जाए तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे, यहां पर देखिए नीचे में भरना है। मैं थोड़ा संकेत बना देता हूं ताकि आप लोग को याद रह जाए। ये देखिए, ऊपर हो जाए तो नीचे भरेंगे और वर्ग के दाईं ओर बाहर हो जाए, मतलब इधर बाहर निकल जाए, तिरछा भरेंगे तो
तो इस प्रकार बाहर निकलेगा ना। तो अगर इधर बाहर निकल जाए तो इसमें लिखा है बाईं और सबसे लास्ट में भरना है, मतलब आपको इधर भरना है। ठीक है, ये देखिए, ये नियम आपको हमेशा याद रखना है। याद रखिए, जब आप किसी वर्ग के अंदर हमेशा तिरछा चलना है तो पहला नियम तो हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन वर्ग के अंदर ही यदि कोई संख्या क्या हो, सामने बंद मिला हो, रास्ते बंद मिला हो, जैसे यहां पर पहले से कोई संख्या भरा हो और यहां से आप गिनना चालू करते हो यहां पर, तो ये संख्या तो पहले से भरा है, तब की स्थिति में आपको क्या करना है, वर्ग के अंदर यदि रास्ता बंद हो तो आपको जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे संख्या को क्या कर देना है, भर देना है। तो इतने नियम को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करता हूं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बहुत ही बेहतरीन गणित को सीखते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, मैंने पूरे नियम तो बता दिए, अब मैंने क्या बोला था, एक बात और याद रखिए, मैं आज की वीडियो में आपको 2 उदाहरण बताऊंगा। यदि आपको पहले उदाहरण से समझ आ जाता है तो अच्छी बात है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर आप 2 उदाहरण बताते हो, 3 उदाहरण भी, और कई लोग बोलते हैं कि आप लोग 1, 2, 3 उदाहरण बताया करो। मतलब दोनों ही चीज में आप संतुष्ट नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण बोलता हूं तो कई लोग बोलते हैं सर आप एक और उदाहरण बताया करो, और जब मैं 2 उदाहरण बताता हूं तो बोलते हैं सर आप एक ही उदाहरण बताया करो, वीडियो को लंबा कर दे तो 2 उदाहरण बता के। तो भैया, आपको जो पसंद आए, एक उदाहरण से आपको समझ आता है तो आप एक उदाहरण तक वीडियो देखिए, और आपको एक उदाहरण में समझ नहीं आता तो अगला उदाहरण तक देखिए। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने क्या बोला था, 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं को मैं अभी फिलहाल समझा रहा हूं, फिर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पहला 1 से लेकर 25 तक। तो सबसे पहले इसका नियम होता है, आपको बीच से संख्या भरना प्रारंभ करना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जैसे 5 खाने हैं तो इसका बीच कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो मुझे संख्या को यहीं से भरना प्रारंभ करना है। ठीक है, अब देखिए, यदि मैं आपको कोई और चीज बताऊं, अगर इसी को मैं 3x3 में करना चाहूं, ये देखिए, यहां पर मैं आपको केवल एक ट्रिक बता रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे सर जो आपने ट्रिक बताया वो 3x3 में लागू होगा कि नहीं होगा। तो मैं 3x3 में भी इसको लागू करके आपके सामने ही बता रहा हूं। देखिए, इसमें कितने खाने हैं, 1, 2, 3, मतलब 3, 3, 9, और इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने हैं, 5। मतलब याद रखिए, आज जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये विषम वर्ग है ना, विषम वर्ग वाले जो वर्ग होंगे, वर्ग पहले होंगे, उसमें लागू होगा विषम संख्या के लिए। तो देखिए, यहां पर कितनी संख्याएं आएंगे, यदि मैं 1 से 9 तक लेता हूं तो 9 ही आएगा ना। अगर आप 2 से स्टार्ट करते हो तो 2 से कहां तक जाएगा, अगली संख्या तक जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, इसमें इसी नियम को मैं लागू कर रहा हूं। देखिए, यहां पर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो मैंने क्या बताया है, तिरछा चलना है, तो यहां से तिरछा चलेंगे। और मैंने पहला दूसरा नियम लिखा है, वर्ग के ऊपर बाहर हो जाए, वर्ग के ऊपर बाहर हो जाए तो क्या करना है, सबसे नीचे भरना है। देखो, यहां पर बाहर गया ना, तो इसी के नीचे सबसे नीचे आ जाना है, जहां पर क्या आएगा, 2। फिर तिरछा चलने का नियम हर बार अप्लाई करना है। तिरछा चले, और तिरछा चलने के बाद यदि इधर बाहर हो जाए, दाईं ओर बाहर हो जाए, तो कहां भरना है, उसी वर्ग में, इधर लास्ट में आ जाना है। ये बाहर किसमें हुआ था, देखिए बाहर गया तो इस वर्ग में आ रहा था ना, ये देखिए, तो इस वर्ग में इधर आएंगे, जहां पर क्या आएगा, 3। ठीक है, अब मैंने बताया था यदि इधर देखो तिरछा ऐसे चलना था उनको, लेकिन ये तो भरा हुआ है। अगर भरा हुआ है, यहां पर लिखा है यदि रास्ता बंद हो, है ना, तो आपको क्या करना है, नीचे आना, जहां पर क्या आएगा, 4। उसके बाद तिरछा चलना है, तो देखो तिरछा चल रहा है, यहाँ पे 5, फिर तिरछा चलेंगे, यहाँ पे 6। ठीक है, फिर मैंने यहां पर बताया, यहाँ पे रास्ता क्या होता है, बंद होता है, लॉक होता है, मतलब यहां पर आपको तिरछा नहीं चलना है, तो कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे, क्योंकि बताया गया रास्ता बंद हो तो नीचे। यहां पर क्या जाएगा, 7। अब यहां पर फिर तिरछा चलेंगे, तो देखो अगर बाईं ओर बाहर हो जाए तो कहां चलना है, यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 यहां आना चाहिए था, तो यहाँ का ये हो जाएगा 8। उसके बाद फिर बाहर जाएगा ऊपर, तो ऊपर में बाहर गया तो कहां आएगा, नीचे। ये देखिए, ये 3x3 का वर्ग पहले भर गया है। आप किसी भी संख्या को किधर से भी जोड़ेंगे ना, तो आपका संख्या का योग जो है वो बराबर ही आएगा, आप जोड़ सकते हो, है ना। 8 और 1 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 होगा, तो हर जगह कितना आएगा, 15 ही आएगा, आप जोड़ सकते हो, 7 3 10 5 15। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, मुझे तो आपको ये बड़ा वाला वर्ग भर के बताना है। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा।
मैं कहां से बता रहा हूं, 1 से लेकर 25 तक को बता रहा हूं। यहां पर देखिए आपको क्या भरना है, 1 भरना है। उसके बाद यहां से तिरछा चलना है। तिरछा चलने पर ये क्या हो जा रहा है, ऊपर की ओर बाहर हुआ, लिखा वर्ग के ऊपर बाहर हो जाए तो सबसे नीचे, तो इस वाले वर्ग में ऊपर हुआ बाहर तो सबसे नीचे आ जाएंगे। ये देखो यहां पर कितना आएगा, 2। फिर तिरछा चलने का नियम तो हर बार आपको अप्लाई करना है, तो यहां पर तिरछा जाएंगे, ये देखते रहिएगा। ये देखिए 2 के बाद क्या आएगा, यहां पर 3। फिर तिरछा जाएंगे तो यहां पर आना चाहिए 4, लेकिन ये तो वर्ग नहीं है, वर्ग के बाहर है। और किधर बाहर है, दाईं ओर बाहर है, तो इस 4 को आपको यहां लास्ट में ले आना है। ये देखिए 4। उसके बाद तिरछा चलने का नियम हर बार, 4 तो यहां नहीं आया है ना, 4 यहां पे आ गया। अब तिरछा तो चलना ही चलना है, तो यहां पर क्या आएगा, 5। 4 के बाद 5। अब 5 के बाद 6 यहां पे आना चाहिए, लेकिन रास्ता बंद हो, यहां पर लिखा है यदि रास्ता बंद हो, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, सॉरी ये है वर्ग के अंदर यदि रास्ता बंद हो तो आपको जस्ट नीचे भरना है। तो 5 यहां पे आया तो आपको कहां भरना है, 6 को यहीं पे भरना है, लास्ट तक नहीं आना है, यहीं पे भरना है। लास्ट तक कब आते हैं, जब वो ऊपर की ओर जाता है ना, तब आपको नीचे में आना है। अब देखिए 6 हो गया तो वर्ग में तिरछा तो चलना ही है, तो यहां पर कितना आएगा, 7। फिर तिरछा चलेंगे, यहां पे आ जाएगा 8। अब ध्यान दीजिए यहां पर देखिए ये वर्ग के बाहर हो जा रहा है, ये 9 जो संख्या है ना वर्ग के बाहर आ रहा है, लेकिन हमें वर्ग के बाहर नहीं भरना है ना। तो वर्ग के बाहर हो जाए ऊपर में तो आपको क्या करना है, वर्ग के सबसे नीचे लास्ट में लाना रहता है। तो ये 9 यहां पे आ गया जंपिंग करके। अब यहां पर क्या करेगा, तिरछा चलने का नियम हमेशा, ठीक है। अब यहां पर 10 बाहर में आ रहा है, लेकिन यदि वर्ग के बाहर इधर हो जाए तो कहां आता है वो, यहां पे आता है, ये हो जाएगा आपका 10। ऊपर देखिए तिरछा यहां पे चलना था, लेकिन रास्ता बंद है, मतलब पहले से संख्या भरा हुआ है, तो कहां पे आएगा, अगर रास्ता बंद है ये लिखा है तो जस्ट नीचे भरना है, तो 10 के जस्ट नीचे यहां पर आ जाएगा 11। तिरछा चलेंगे 12, फिर तिरछा चलेंगे 13, फिर तिरछा चलेंगे 14, और फिर तिरछा चलेंगे, ये हो जाएगा 15। अब फिर तिरछा चलेंगे, क्या चलेंगे, नहीं चलेंगे। मैंने बताया इस पूरे वर्ग पहली में एक जगह को आपको लॉक लगा के रखना है, दरवाजा बंद, केवल इस कॉर्नर को। अब यदि दरवाजा बंद हो तो हम क्या करते हैं, जस्ट नीचे, तो यहां पे क्या आ जाए, 15 यहां पे है तो 16 यहां पे आएगा। तिरछा तो हमेशा चलना है हर घर में, तो 16 के बाद 17 यहां पे आना चाहिए था, लेकिन यहां पे नहीं आएगा। यदि क्या हो, ये लिखा है दाईं ओर बाहर हो जाए तो बाईं ओर लास्ट में ला देना है। 17 यहां पे है तो 17 यहां पे आ जाएगा, ये तो गायब हो गया 17, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर ऊपर जाएगा, तिरछा तो हर बार चलना रहता है। 17 के बाद 18 यहां पे आना चाहिए था, लेकिन यहां पे वर्ग के ऊपर हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, वर्ग के सबसे नीचे, तो यहां पे आ जाएगा आपका 18। तिरछा तो चलना ही है, ये हो जाएगा 19। फिर तिरछा चलेंगे, ये हो जाएगा 20। अब देखो सामने तो रास्ता बंद है, तिरछा चलने का नियम है, लेकिन रास्ता बंद हो तो जस्ट नीचे 20 है, तो यहां पर क्या आएगा 21। अब उसके बाद फिर तिरछा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 22। अब तिरछा चलने का नियम तो परमानेंट है, ये फिक्स है यहां पर, ये देखिए, तो 22 के बाद 23 यहां पे आना चाहिए, लेकिन हमको पता है इधर बाहर हो जाए तो इसी कालम में देखो 22 के बाद 23 यहां पे आना चाहिए था, लेकिन यहां पे नहीं, ये देखो यहां पे आएगा 23। फिर 23 के बाद तिरछा चलेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 24। 24 के बाद बाहर जाएंगे तो ऊपर में बाहर चला गया, तो ऊपर में बाहर संख्या आएगा नहीं, तो कहां पे आएगा 25। देखिए आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, ये वर्ग पहली 100% सही है। देखिए मैंने 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं को लिया है। अब आप इस संख्या को यदि आप जोड़ते हो तो निश्चित रूप से आपके संख्याओं का योग बराबर ही आएगा। कैसे, एक मैं जोड़ के बता देता हूं। जैसे देखिए हम इकाई को जोड़ते हैं, 7 4 11, 11 1 12 और 12 8 20, 20 और 5 25 का क्या हो जाएगा 5। हासिल कितना आ गया 2 आएगा, ठीक है। हासिल यहां पर 2 आएगा, तो 2 और 1 3 है ना, 3 और 2 5, 5 और 1 6, मतलब यहां पर कितना आ रहा है 65। अब इसको मुझे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहां पे सीधा लिख देता हूं, ये 65 ही आएगा। आपको यदि डाउट लगता है तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूं, आप लोग इसको ऊपर से नीचे और ऐसे तिरछा भी जोड़ सकते हैं। निश्चित रूप से आप देखिएगा सभी का योग जो है 65 ही आएगा। उम्मीद है इस नियम को आप सीख गए होंगे। यदि आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करिए और जरूर देखिए एक बार, आपको 100% ये नियम समझ आएगा। और दोस्तों ये गणित के बहुत बेहतरीन वर्ग पहेली हैं और इस नियम के तहत इसी नियम का प्रयोग करके आप किसी भी संख्या से स्टार्ट करके, ध्यान दीजिएगा,
मैं ये बोल रहा हूं कि आप किसी भी संख्या से स्टार्ट करिए, लेकिन वो लगातार संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए आप यहां पर देखिए, मैं आपको एक नया बताता हूं। यदि आप क्या करते हैं 50 से स्टार्ट करते हैं तो आपको कहां तक आएगा 74 तक। हाँ, पहले बोल रहे हैं 75। अरे भैया इसमें 50 भी शामिल है, तो 50 को शामिल करेंगे तो 74 तक 25 संख्या हो जाते हैं। हाँ, यदि आप यहां पर 51 से स्टार्ट करते हैं तो आपका 75 तक 25 संख्या होगा। इसी प्रकार आप कोई भी लगातार 25 संख्या को ले सकते हैं और इसी सीक्वेंस से आप भरेंगे, संख्याओं का योग बराबर ही आएगा। और इसका उपयोग गणित में भी होता है। जी हाँ, गायों का बंटवारा करते हैं ना, इसका एक बहुत बेहतरीन वीडियो है जो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत शानदार वीडियो है। और इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको एक और बता देता हूं। हाँ दोस्तों, अभी आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, यदि आपको वीडियो यहां तक समझ आ गया है तो आगे वीडियो आप देखें या ना देखें, लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप देखना चाहते हैं कि इसका वीडियो कोई भी संख्या का लेके हम कैसे बताते हैं तो आप देखिए, बस 2 मिनट में इसको फटाफट भर के बताता हूं। तो आइए मैं यहां से कोई भी संख्या का लेके यहां पे भर के बताता हूं। तो आइए दोस्तों, अब मैं यहां पर 51 से 75 तक की संख्याओं को इस वर्ग पहेली में भर के आपको सिखाता हूं। उसके बाद मैं आपको एक प्रश्न भी दूंगा, उस प्रश्न को आपको भर के बताना है। यहां पर देखिए, मुझे 51 से स्टार्ट करना है तो मुझे 20 से स्टार्ट करना है। आप देखिए मैं फटाफट भर रहा हूं। देखिए 51 यहां पर जाएंगे, ऊपर चला गया तो नीचे आएगा, ये हो जाएगा 52, यहां पर आ जाएगा 53, बाहर चला गया तो यहां पर तो आएगा नहीं, तो यहां पर आ जाएगा 54, यहां पर आ जाएगा 55, उसके बाद ये तो भरा हुआ है तो यहां पर आ जाएगा 56, यहां पर आ जाएगा 57, यहां पर आ जाएगा 58। अब ये एक बार क्या हो गया, बाहर चला गया, तो बाहर चलने के बाद क्या होता है वो जस्ट नीचे, तो यहां पर आ जाएगा 59, ये वहां पर चला गया, यहां पर कितना आएगा 60 आएगा, लेकिन 60 यहां पर नहीं आया, वो कहां पे आता है, यहां पे आता है, तो यहां पर आ जाएगा 60। फिर ये देखो ये भरा हुआ है तो नीचे आएगा 61, यहां पर तिरछा जाएगा तो 62, यहां पर तिरछा 63, यहां पर तिरछा 64, यहां पर 65। लॉक है ना, लॉक है तो यहां पे चलना नहीं है, तो जस्ट नीचे 67 यहां पे आएगा, लेकिन हम यहां पे भरना नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा 67। फिर ऊपर में 68, लेकिन चूंकि ऊपर चला गया वो सबसे नीचे आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 68, यहां पर कितना आ जाएगा 69, यहां पर कितना आ जाएगा 70। और देखो ऊपर तो पहले भरा हुआ है तो यहां पर क्या आ जाएगा 71, और यहां पर आ जाएगा 72। अब देखिए यहां पर 73 यहां पे आना चाहिए तिरछा चलने के नियम के तहत, लेकिन यहां पर तो आएगा नहीं क्योंकि वर्ग के बाहर हो गया। और जब दाईं ओर बाहर हो तो बाईं ओर, यहां पर आ जाएगा 73, यहां पर आ जाएगा 74। अब बाहर चला गया तो ये आपका एक ही खाना बचा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 75। और मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने 51 से स्टार्ट किया था और कहां पर 75 तक लास्ट किया है। 100% ये वर्ग पहेली सही है। आप किसी भी संख्या को जोड़ के आप मुझे बताइए कि क्या इनका योग, इनका योग, इनका योग, इनका योग या ऊपर से नीचे योग बराबर आता है कि नहीं आता है। और आपने वीडियो को पूरा देखा है तो निश्चित रूप से आप इस संख्या को भर के बताइएगा। जैसे मान लीजिए मैं क्या लेता हूं, अगर 30 से लेता हूं तो 30 से लूंगा तो इसमें 25 जोड़ दूंगा ना, इसमें 25 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 30 से लूंगा तो मैं इसमें कितना जोड़ूंगा जी 24 जोड़ूंगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो 30 से लेकर 54 तक की संख्याओं को लेकर आप इस वर्ग पहेली को बनाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने बहुत आसानी से इस वर्ग पहेली को भरा कि नहीं भरा। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ जरूर आया होगा और आप निश्चित रूप से वर्ग पहेली बना पाओगे। और इसी प्रकार के वर्ग पहेली आप अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे और आपको मजा भी आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।